आज लोकतंत्र का महापर्व है। ये पिछला महीना बिहार ने बहुत सारे पर्व और त्यौहार को मनाया है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। बिहार में मतदान का पहला चरण है और पहले चरण में जो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बदलाव का एक उत्साह है। मुझे उम्मीद है कि इस चरण में जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है, बिहार के वोटर अपने अधिकार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, घर घर नौकरी के लिए और बिहार में बदलाव के लिए वोट करेंगे। कन्हैया जी, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, इस पे क्या कहना चाहिए? आरोप नहीं लगा रहे हैं, सबूत के साथ, तथ्य के साथ दावे से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अपने काम को ठीक से नहीं कर रही है। पार्टी विशेष के पक्ष में तमाम निष्पक्षता के दावों के बावजूद उसकी कार्यप्रणाली पे, उसके काम करने के तौर तरीकों पे प्रश्न चिन्ह है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि संवैधानिक संस्था का दायित्व निभाए, किसी पार्टी विशेष के प्रकोष्ठ के रूप में कार्य न करे। मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बुर्के को सवाल कर दिया कि बुर्के की सभी जांच होनी चाहिए, जो भी लोग पहनते हैं। अरे बिना बात का बात करते रहते हैं। आप स्टोरी देखे ना, गृह मंत्री बिहार में आकर के कहते हैं कि घुसपैठिया, प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं पाकिस्तानी, जबकि चुनाव आयोग ने कहा है कि एक भी बाहर का वोटर नहीं पाया गया SIR में। या तो चुनाव आयोग कह दे कि उसकी प्रक्रिया में गड़बड़ी है, या भाजपा के लोग कह दें कि वो राजनीतिक जुमलेबाजी करते हैं। और बिहार के लोगों के जो असली सवाल हैं, 20 साल से वो शासन में हैं, उन सवालों का कोई जवाब उनके पास नहीं है। लोकतंत्र का महापर्व है। आज पहले चरण का बिहार के कई जिलों में मतदान हो रहा है। सभी बिहार वासियों से अपील है कि अपने मुद्दे पे, अपने बाल बच्चों के भविष्य के मुद्दे पर, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और अपने आत्मसम्मान के लिए मतदान कीजिए। जो नाराजगी है सरकार के प्रति, उसको एक सकारात्मक रूप देने की जरूरत है, क्योंकि 5 साल में चुनाव इसीलिए होते हैं कि अगर आप सरकार से नाराज हैं तो आप जो है सरकार को बदलें। 5 साल में वोटिंग इसीलिए होता है कि सरकार को बदला जाए। राहुल गांधी ने एक बार फिर SIR को लेकर के सवाल खड़े किए हैं, क्या लग रहा है आपको? सिर्फ सवाल नहीं खड़े किए, सबूत पेश किए। और ये तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जिस चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने से मना कर दिया, उसी चुनाव आयोग के वोटर ID से, फिजिकल कॉपी से सबूतों को निकाल करके, उसका अध्ययन करके चुनाव आयोग के सामने यह तथ्य रखा गया है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप ठीक से काम कर रहे होते तो एक ब्राजीलियन मॉडल के नाम से 22 वोट नहीं बना हुआ होता। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, लोकतंत्र का आधार है मताधिकार, और मताधिकार ही सभी तरह के अधिकारों का आधार है। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी, वो सरकार कोई काम ठीक से नहीं करेगी। वोट चोरी से बनी हुई सरकार जमीन चोरी करेगी, पेपर लीक करवाएगी, भ्रष्टाचार कराएगी, किसी भी डिपार्टमेंट में ठीक तरीके से काम नहीं होगा। तो अपने बाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए, भारत में लोकशाही और लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए मताधिकार को बचाना जरूरी है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष सबूत के साथ सवाल पूछे। लगातार बुर्के को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है केंद्रीय मंत्री द्वारा, क्या लगता है? अच्छा, उनके पास ना कोई काम नहीं है जो बता सकें, गिना सकें। तीसरी बार जो है उनकी सरकार है, बिहार में 20 साल से सरकार है। उनको तो कम से कम 20 ऐसा काम गिनाना चाहिए ना, जो उन्होंने किया हो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में। कितना अस्पताल खोले हैं, कितना कॉलेज खोले हैं, कितना जो है यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, ये सारी बातें बतानी चाहिए। जब कुछ सकारात्मक गिनाने के लिए नहीं होता है, तब लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, और आजकल के अंग्रेज करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। अच्छा, नैरेटिव मुद्दे को लेकर के एक बार फिर बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नैरेटिव 14 तारीख को ये फैसला बताया जाएगा, क्या परिवर्तन हो गए? अच्छा, अगर चोरी नहीं किए होंगे तो इतना अति आत्मविश्वास की आवश्यकता नहीं है। फिर तो जनता तय करेगी 14 तारीख।